अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। कि हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है, उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है जिस कंडीशन को देखते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे जो गिवन इक्वेशन हमारे पास ये mx plus c होल स्क्वायर माइनस 4x है, इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल है। ये इस कंडीशन को जो हमने क्वेश्चन में यूज़ की हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, इसका यूज़ करना है और वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जो इसका यूज़ करते हुए हमारे पास निकलेगी। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है हम लिखेंगे वी हैव गिवन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर का ओपन करते हैं। mx का स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू सी माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन की फॉर्मेशन करूँगी कैसे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a, इन दोनों वैल्यू से मैंने x कॉमन ले लिया, प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को नाम दे दूंगी इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या था, एज, अब हम इसमें कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को नाम दे लेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। 2 को 1 के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a किसके इक्वल आया, a हमारे पास आया एम स्क्वायर, b हमारे पास आया इक्वल 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू हमारे पास आई c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a b c की वैल्यू। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, डेट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इक्वेशन भी कैपिटल लेटर्स की बनाई है। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, b हमारे पास क्या है 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है एम स्क्वायर और c क्या है c स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका फार्मूला ओपन करेंगे, माइनस वाली वैल्यू के साथ जैसे करते हैं, क्या आएगा 2mc होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 2mc इंटू 4a, सॉरी a भी आएगा, प्लस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 का आ जाएगा हमारे पास a c और m, a c एंड m प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। सेम वैल्यूज बट अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास वैल्यू आएगी डेट इज 16a स्क्वायर माइनस 16acm। यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगी 16a, तो मेरे पास क्या टर्म आएगी a माइनस cm। ये आगे मेरे पास इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट से। अब हमारे पास गिवन क्या था कि रूट्स है इक्वेशन की जो है वो इक्वल है। अब वो कंडीशन हम यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एज रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल है रूट्स हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, सो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, डेट इज 16a इंटू a माइनस cm इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें कंडीशन हमारे पास आएगी 16a को 0 के इक्वल रखेंगे और a माइनस cm को 0 के इक्वल रखेंगे। इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा आंसर, डेट इज 16 को तो हम 0 के इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि 16 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास जो a का आंसर आएगा डेट इज
ए इक्वल्स टू 0 और यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी डैट इज ए इक्वल्स टू सी एम या एम सी, जैसे भी आप लिख सकें। तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन क्या आई, 10 रिक्वायर्ड कंडीशन इज ए इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू एम सी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, देन ए इक्वल्स टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है जिसके रूट्स इक्वल हैं। हमने इस इक्वेशन का यूज़ करके ये वाला रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि हमारे पास आप अगर रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल है तो क्या ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये अब फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन इक्वेशन हम पहले लिखेंगे। वो क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरे पास और हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद जैसे हम जानते हैं हमारे पास इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, बी की वैल्यू पुट की, -4 इंटू ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। यहाँ से मेरे पास 2 का स्क्वायर आ गया 4 और इसका जब हमने अंदर वाली टर्म का ये ए स्क्वायर माइनस बी की सी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये टर्म आई मेरे पास -4 इंटू इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये टर्म आई। इसका फार्मूला ओपन किया, स्क्वायर ओपन किया तो 4 के साथ ये वाली टर्म आई, ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी -4 इंटू और ये हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने हर टर्म के साथ तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई 4 ए की 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी। उसके बाद मैंने क्या किया, हमारे पास कटिंग होगी, क्या चीज़ कटिंग होगी, 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर को -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ कट कर दिया। उसके बाद हमने जो सेम हमारे पास वेरिएबल्स थे उनके पावर्स थे उनको हमने ऐड अप किया। ऐड करने के बाद मैंने ये सारी टर्म में से 4a को ले लिया कॉमन। अब ये हमारे पास आ गया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो हम अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास गिवन था कि हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वेशन के इक्वल हैं तो उसका यूज़ करते हुए डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा। जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू पुट की 4a इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया 4a इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ गया a की क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। 4a इक्वल्स टू 0 तो 4 जो है वो तो 0 के इक्वल नहीं होता तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया, a इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन से मेरे पास आया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, डैट इक्वल्स टू 3abc। बाय मिस्टेक bac लिखा गया, आप abc लिख दें। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी, ये चीज़ प्रूव करवा दी। क्या है हमारे पास a इक्वल्स टू 0 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यही चीज़ प्रूव करनी थी। ओके ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने शो करवाना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल।
फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हम पहले इसको इस इक्वेशन को लिख लेंगे, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज एज वी नो दैट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। दोनों इक्वेशंस को नाम देने के बाद हम क्या करते थे, हम कंपेयर करते थे। कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। इक्वेशन 2 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारे। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू क्या आएगी b इंटू सी माइनस ए इंटू सॉरी ऐसे, और c की वैल्यू क्या आएगी c इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो मैं पुट करूँगी। पुट करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके दिखाती हूँ कि वैल्यूज़ को पुट कैसे करना है। ओके, जिस स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पुट की और सी की वैल्यू पुट की। बी का स्क्वायर आ गया, सी माइनस ए होल स्क्वायर आ गया माइनस 4, ए और सी को मैंने बाहर निकाल लिया और बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, बी स्क्वायर और सी माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, डैट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और यहाँ पे माइनस 4ac। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई हुई थी। अब मैंने बी स्क्वायर को भी हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ से माइनस 4ac को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म मेरे पास क्रिएट होगी। अब यहाँ से हम एक फार्मूला बनाएंगे। एक तो हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, एक हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो उस फार्मूले को माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पे इसका फार्मूला बनाऊंगी, डेट इज ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। मैं बाहर स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ ना, तो मैंने वो स्क्वायर कॉमन लिया, प्लस माइनस टू सी ए का होल स्क्वायर ये वाला हमने लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस 2ab इंटू बी सी प्लस 2bc इंटू माइनस 2a प्लस 2 माइनस 2ca ab। ये मैंने फार्मूला जनरेट किया यहाँ से। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये फार्मूला मैंने किस चीज़ को यूज़ करके बनाया है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फार्मूला जनरल वे में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस ये फार्मूले को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हमने वो इक्वेशन क्रिएट की। वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स लेंगे, डैट इज क्या लिखेंगे, सो ab प्लस bc प्लस माइनस इंटू 2ca का होल स्क्वायर, यह था मेरे पास। और अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो अगर माइनस वाली वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी मेरे पास जो वैल्यू डैट इज ए बी प्लस बी सी माइनस 2ca का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा है। तो जैसे कि अब ये 0 से बड़ा आ गया है, सो एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, लास्ट पे लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल। ओके, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है मेरे पास a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो क्वेश्चन है हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। और हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एज ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इस इक्वेशन का हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 विद 1। 2 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस 2b। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और इसी तरह सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ए प्लस 2c। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है a प्लस 2b और c की वैल्यू है a प्लस 2c। अब मैं इन सबको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस करना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर लिया, दैट इज़ 4। और ये मैंने भी आपको जो प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारे पास बनेगा, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो फार्मूला हमने यूज़ किया है। -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। अब मैंने 4 को भी हर वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी -4 को हर वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया। सेम वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास और क्या कैंसिल आउट होगा, प्लस 8ab माइनस 8ab से, फिर प्लस 8ca माइनस 8ac से, फिर हमारे पास क्या टर्म आएगी 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। और यहाँ से इन दोनों को प्लस 8bc माइनस 16bc ऐसे लिख लिया अभी मैंने। फिर मैंने क्या किया, 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 में से 8 माइनस किया तो 8bc। यहाँ मैं फार्मूला क्रिएट करूँगी। 4b को 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ 2b का होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास 4 भी बन जाएगा और b का स्क्वायर भी बन जाएगा। इसी तरह मैंने इसका यूज़ किया, 2 का स्क्वायर बना दिया और यहाँ पे c, तो 2c होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब इस चीज़ को मैं फार्मूले की फॉर्म में लेके आऊँगी तो a हमारे पास क्या है 2b, b हमारे पास क्या है 2c। अगर मैं इस सारी वैल्यूज़ को अगेन मैं फार्मूला इसको ओपन कर दूं कि 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 8bc ही मेरे पास क्रिएट होगा, तो मैंने क्या किया, इसको रैशनल प्रूफ करवाने के लिए मैंने इसको फार्मूले की फॉर्मेशन दे दी। फार्मूला जब मेरे पास बन गया तो इसकी प्रॉपर वे में हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, 2b माइनस 2c होल स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गया था तो हमने लास्ट पे क्या लिखा था, एज discriminant is perfect square, so the roots of equation are rational। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी थी जो हमने करवा दी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वेयर k डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर रियल। हमने क्या करना है, k की वैल्यू को, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है कि हमारे पास k की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी रियल हैं और इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो भी रियल हैं। अब हमने क्या करना है, रूट्स को प्रूव करवाना है कि वो रियल है या नहीं। वही चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 8 में की थी, सेम वैसे ही करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1/k इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। उसके बाद हम दूसरी इक्वेशन चूज़ करेंगे, डैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लिखेंगे एज, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ और a, b और c की वैल्यूज़ देखेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो b हमारे पास क्या है, -2 इंटू के प्लस 1/k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1, c की वैल्यू क्या है 3।
उसके बाद मैं इसका फार्मूला ओपन करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू और इस अंदर वाले टर्म का हमारे पास k प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k एंड 1 ओवर k, और ये हमारे पास आ जाएगा -12, 4 3 12। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 4 एज इट इज़ रहा, तो हमारे पास क्या है k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -12। उसके बाद मैं क्या करूँगी 4 k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अगर मैं यहाँ से भी 4 कॉमन ले लूँ, ओवरऑल वैल्यू में से 4 कॉमन ले लूँ, तो क्या जब मैं 4 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे 3 बच जाएगा ना, क्योंकि जब मैं अगेन 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 3 12 हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले रही हूँ इससे भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में 4 k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा -1। अब इस -1 को मैं आपको फार्मूला हमने क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस -1 को मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि हम इसको कैसे लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे था -1, तो क्या इस -1 को मैं लिख सकती हूँ -2 प्लस 1, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। देखिए प्लस माइनस -2 में से 1 निकाल दिया तो -1 ही आएगा। बस फार्मूले की फॉर्मेशन के लिए मैंने -1 की जगह रिप्लेस कर दिया -2 प्लस 1, और क्या मैं नेक्स्ट टर्म में ये लिखें k स्क्वायर प्लस 1 ओवर k स्क्वायर -2 इंटू यहाँ भी k लिख दूँ और यहाँ भी k लिख दूँ, तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा +1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं कटिंग करूँगी तो हमारे पास अगेन ये वाली टर्म आ जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं किस लिए कर रही हूँ कि हमारे फार्मूले की फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 4 इंटू, और ये सारी वैल्यू मिलके हमारे पास क्या बना रही है फार्मूला, डेट इज़ k माइनस 1 ओवर k का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा +1। अब स्क्वायर की फॉर्म में है, प्लस हो रहा है, मतलब ऐड हो रही है वैल्यूज़, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे इस इक्वेशन के रियल, तो हम क्या लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस हमने क्या किया, फॉर्मूले की ये फॉर्मेशन करने के लिए सारा काम किया हमने। मैंने -1 की जगह -2 प्लस 1 को अरेंज किया, उसके बाद मैंने क्या किया k की और 1 ओवर k को रिप्लेस कर दिया। यहाँ से मेरे पास फार्मूले की फॉर्मेशन आ गई। जब फार्मूला हमारे पास स्क्वायर में आ गया तो इस वजह से हमने हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जो ग्रेटर देन 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास रूट्स क्या रियल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है b माइनस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस c इंटू एक्स प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 0 आर रियल। हमने ये शो करवाना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। ओके, अब ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हम उसको ऐसे एज इट इज़ लिख लेंगे, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। फिर हमारे पास हम जानते हैं हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हम इनको इक्वेशंस को नेम दे लेंगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 2 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस सी, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, c माइनस a, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेट इक्वल्स टू a माइनस b। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसमें जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास आ गई b माइनस सी, और c की वैल्यू आ गई a माइनस बी। अब मैं क्या करूँगी, इसका स्क्वायर ओपन करूँगी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। जी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इसका फार्मूला ओपन किया, -4 इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c है, -4 को हर वैल्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट टर्म में मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2c है और प्लस 4c है, तो प्लस माइनस माइनस और
साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, 4 में से 2 माइनस किया प्लस 2c है, -4bc -4ab। अब मैं बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों अरेंज किया। अब मैं यहाँ से इसका फार्मूला क्रिएट करूँगी। अब मैं इसको लिखूँगी a² प्लस 4b² प्लस c² -4ab -4bc प्लस 2ca ये लिखूंगी। यहाँ से जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में फार्मूला किया था कि a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वो चीज़ मैं यहाँ से बनाऊंगी और वो फार्मूला हम क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से मैं एक फार्मूला क्रिएट करूँगी, डैट इज़ a² प्लस -2b होल स्क्वायर प्लस c²। फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ गया +2a और b की जगह क्या आ गया -2b, फिर -2b और आ जाएगा c प्लस c एंड a, यहाँ पे आ जाएगा 2। इस फार्मूले की फॉर्मेशन की है जैसे हमने किया था a + b + c होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो मैंने वही चीज़ यूज़ करके यहाँ पे फार्मूला जनरेट किया है। तो यहाँ से हम फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला बना लेंगे, दैट इज़ a -2b + c का होल स्क्वायर। हमने ये सारा काम इन लास्ट वाले तीनों क्वेश्चंस में 8, 9, 10 में क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पे शो करवाना था कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल है। जब रूट्स रियल हो तो हमने हमेशा उसको ग्रेटर देन 0 ही शो करवाना होता है। तो इसलिए हमने स्क्वायर के फॉर्मेशन के लिए मैंने हर क्वेश्चन में फार्मूला को फॉर्मेट दिया है कि फार्मूला का फॉर्मेट हमारे पास जब होगा तो वो जब स्क्वायर की फॉर्म होगी तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर shows that the roots of the given equation are real। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन में वही बात जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। फिर डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे कि रूट्स क्या है। अब किसी क्वेश्चन में उन्होंने हमें रूट्स दिए थे कि रूट्स हमारे पास इक्वल है, आपने कंडीशन को फॉलो करते हुए वैल्यूज़ निकालनी है। तो लास्ट क्वेश्चन तक हमने यही किया है, हमने रूट्स फाइंड आउट किए। बहुत ईजी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और आज की वीडियो में मैंने सोचा कि हम ये वाला सिलेबस तो साथ साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों ना हम हर वीडियो के लास्ट पे कोई एक अच्छी बात मैं आपको बताऊंगी और आप भी उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगी। जी स्टूडेंट्स, तो आज की अच्छी बात हमारे पास है कि आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐप तो देखता है पर अपने ऐप उसे नज़र नहीं आते। इस अच्छी बात का क्या मकसद है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी भी दूसरों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, ना किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचना चाहिए। हमेशा इंसान अपने आप में रहे और अपने बारे में अच्छा सोचे, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।